हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी के मोशन इन अ प्लेन का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हियर रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। विंड्स स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। बारिश हो रही है 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कुछ देर बाद हवा चलने लगती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। एक लड़का बस स्टॉप पर खड़ा है तो उसको अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए कि जिससे वो बारिश की वजह से भीग ना पाए। ओके, तो यहाँ जो रेन की डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन। ओके, और जो विंड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, सो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में, तो हवा इस डायरेक्शन में चल रही है। विंड डायरेक्शन इज दिस। बारिश की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, हवा की डायरेक्शन इधर है। तो जो बारिश की डायरेक्शन है वो किधर शिफ्ट होगी, थोड़ी सी एक एंगल पे हो जाएगी। सिंपल देखा है आपने, जब बारिश होती है और हवा चलने लगे तो बारिश जो है थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाती है। ठीक है, एक एंगल पर आती हैं फिर बूंदें। तो जो लड़का है उसको जो अम्ब्रेला अपना पकड़ना है, होल्ड करना है, वो इसी डायरेक्शन में उसको होल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो जो अम्ब्रेला है वो उसको इसी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द डायरेक्शन। अब वर्टिकल से किस एंगल पर उसको होल्ड करना है वही हमें यहाँ बताना है, ये वाला एंगल बताना है। ओके, तो ये एंगल कौन सा होगा, यही होगा एंगल वो, क्योंकि डायरेक्शन जो रेन की थी वो वर्टिकल थी और अम्ब्रेला की भी डायरेक्शन यही होनी चाहिए, तभी वो बच पाएगा बारिश से। ओके, तो ये एंगल हमको यहाँ बताना है। सपोज दिस इज थीटा। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर जो विंड की वजह से रेन की जो डायरेक्शन हो जाती है वो ये हो जाती है, तो हम उसको कह सकते हैं दिस इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन। मीन्स इसी डायरेक्शन में अब बारिश होगी विंड की वजह से। तो ये रिजल्टेंट जो है हमको यहाँ नहीं निकालना है, बट एनसीईआरटी बुक ने निकाला है, तो हम यहाँ निकाल के दिखाएंगे आपको कि इसकी अब वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखिए रेन की जो स्पीड है वो गिवन है, कितनी है, स्पीड ऑफ रेन। सपोज दिस इज V and R. Speed of rain is 35 meter per second. Okay, and speed of wind is 12 meter per second. ओके, अब देखिए इनकी डायरेक्शन भी गिवन है। रेन की डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। विंड की स्पीड क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये कंप्लीट एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बनेगी, VR वेक्टर हमको मिल जाएगा। एक यहाँ पर भी हमको एक मिल जाएगा, क्या, VW वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। देखिए ये मैग्नीट्यूड ही होता है, यहाँ वेक्टर नहीं लगा हुआ, तो ये 35 मीटर पर सेकेंड जो दिख रहा है आपको, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, तो ये मैग्नीट्यूड ही होता है, ये मैग्नीट्यूड ही है। लेकिन वेक्टर लगा देंगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया रेन का, ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया विंड का। तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज VR वेक्टर एंड दिस इज VW वेक्टर। ओके, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड को लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, VR का जो मैग्नीट्यूड है, VR वेक्टर का मैग्नीट्यूड VR, और VW वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो VW, दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड। जब वेक्टर लगा देते हैं, ये डायरेक्शन दिखाई है हमने यहाँ पर। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो वेक्टर क्वांटिटी बनती है, तो ये वेक्टर्स हमको मिल गए यहाँ पर। ओके, तो दो वेक्टर हैं, VW वेक्टर है, एक VR वेक्टर है, दोनों ही वेलोसिटी वेक्टर हैं, ये विंड का, ये रेन का। अब हमको यहाँ पर ये एंगल निकालना था, लेकिन उससे पहले रिजल्टेंट भी बता देते हैं। ठीक है, जो रेन की जो स्पीड है वो है कितनी, 35 मीटर पर सेकेंड, और हवा की वजह से कुछ ना कुछ चेंज ही आएगा, तो जो रिजल्टेंट है वो बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि हवा भी चल रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी स्पीड भी है। तो यहाँ R को कैसे निकालें, है ना, थोड़ा सा नॉलेज के लिए, बस ज़रूरत नहीं है, केवल एंगल ही निकालना है हमको। देखिए दो वेक्टर हैं अगर हमारे पास, एक वेक्टर A है, सपोज वेक्टर A और दिस इज वेक्टर B। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और हमको इनका रिजल्टेंट बताना है, सपोज रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इनके बीच से ही होगा। ओके, तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं।
ओके, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ओके, तो ये बी वेक्टर ही हो जाता है। इसके शिफ्ट करके एक और हम यहाँ वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ए और बी के बीच में अगर सपोज एंगल है कोई, सपोज एंगल फाई है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, ये रिजल्टेंट है, दोनों ही वेक्टर के बीच में ही होगा वो कहीं ना कहीं। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट होता है इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, आर स्क्वायर क्या है, रिजल्टेंट, ये तो वेक्टर फॉर्म में है लेकिन ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर ऐसे लिखा जाएगा। तो आर स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे, बी वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखेंगे। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मॉड लगाने के बाद मैग्नीट्यूड बन जाता है। ये न्यूमेरिक वैल्यू है सिंपल, तो यहाँ पर जो वैल्यू लगती हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू ही लगती हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये न्यूमेरिक वैल्यू का स्क्वायर, न्यूमेरिक वैल्यू का स्क्वायर मीन्स वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर ए एंड बी, कितना है, दिस इज 5। ओके, तो यहाँ से आर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये फार्मूला रहता है। तो यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं इस फार्मूला को, कैसे लगाएंगे, आर इक्वल्स टू, यहाँ क्या है, ए और बी वेक्टर, वी आर है एक तो वी आर का स्क्वायर कर देंगे, दूसरा कौन सा है, वी डब्ल्यू है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 वी आर कर देंगे और वी डब्ल्यू कर देंगे, क्योंकि एक वी आर है दूसरा वी डब्ल्यू है, ए इंटू बी मीन्स फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड वैक्टर, और कॉस एंगल दोनों ही वैक्टर्स के बीच का स्क्वायर रूट तो होना ही है, और वी आर और वी डब्ल्यू के बीच का एंगल यहाँ कितना है, देखिए ये है 90 डिग्री, दिख रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड और ईस्ट टू वेस्ट, तो 90 डिग्री हो जाएगा वी डब्ल्यू और वी आर के बीच का जो एंगल है, तो यहाँ लग जाएगा वो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये टर्म पूरी हो जाएगी 0, cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये टर्म 0 हो गई। वी आर कितना है, 35 का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर। ओके, सिंपल लिख देते हैं, क्या ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, 35 स्क्वायर और इन दोनों का फिर स्क्वायर रूट करना है। ओके, 35 का स्क्वायर निकालेंगे तो 35 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 7 3 5 जा 15, 5 1 3 3 जा 9 1 0, 5 7 5 2 1 2 1 2, दिस इज 12 स्क्वायर 144। ओके, प्लस 5 4 9 2 4 6 2 1 3 1 3 6 9, तो 1369 का आप निकाल लीजिए स्क्वायर रूट 1369। ओके, पेयर दिस 3 3 जा, दिस इज 9 माइनस 4। ओके, दिस इज 69 प्लस 3, दिस इज 6, ये 7 टाइम्स ही होगा, 7 7 जा 49, 9 4 7 6 जा 42 46। ओके, माइनस दिस 0 37, तो ये वैल्यू आएगी 37 मीटर पर सेकेंड। तो जो R है वो रिजल्टेंट जो है वो हो गया 37 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अब जो रेन की जो स्पीड होगी वो हो गई 37 मीटर पर सेकेंड। पहले कितनी थी ये रेन की स्पीड, पहले थी 35 मीटर पर सेकेंड। विंड की क्या थी, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितनी थी विंड की, 12 मीटर पर सेकेंड ये, और 35 मीटर पर सेकेंड ये, दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, 37 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, ये आंसर नहीं है, ये तो वैसे ही करके दिखाया है। ओके, इसकी ज़रूरत थी नहीं, वैसे बुक में था, इस वजह से आपको दिखा दिया है कि क्यों है ये, अगर पूछ भी लेता है कई बार रिजल्टेंट को। लेकिन अब हमको ये एंगल निकालना है। अब देखिए यहीं से समझेंगे कि एंगल निकालते कैसे हैं। अब देखिए ये जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं, हमको रिजल्टेंट ये आर है, तो हमको चाहिए एंगल। तो एंगल हम दो तरीके से निकालते हैं, रिजल्टेंट है ये, ठीक है, इस रिजल्टेंट का एंगल फर्स्ट वेक्टर से अगर हम निकालें, मीन्स ए वेक्टर से निकालें, सपोज दिस इज अल्फा, और बी वेक्टर से निकालें तो वो हो गया बीटा। तो हम दोनों से दे सकते हैं, तो tan अल्फा निकालेंगे हम, तो कैसे निकलता है वो, tan अल्फा इक्वल्स टू, मीन्स अल्फा से फिर tan इन्वर्स करके निकाल लेंगे, तो ये अल्फा ही है एंगल रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है वो निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट सेकंड वेक्टर से कितना एंगल निकाल रहा है वो निकाल सकते हैं, बना रहा है, ठीक है। तो tan अल्फा अगर हम निकालें तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये लगाएंगे अपॉन का साइन, उसके बाद जिस वेक्टर से हमने एंगल मेज़र किया है तो अल्फ़ा को हमने
ए वेक्टर से मेज़र किया है तो उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, सिंपल ए ओनली, ए वेक्टर नहीं लिखेंगे, केवल ए लिखेंगे, प्लस बचा हुआ वेक्टर बी है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर उसके साथ कॉस के साथ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल लिखेंगे, दिस इज फाई, वो कितना है यहाँ फाई है, ओके। फिर ऊपर की तरफ बी और साइन के साथ वही फाई, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वो कितना है फाई है, तो ये बन गया tan अल्फ़ा। तो ऐसे निकालेंगे tan अल्फ़ा। अगर tan बीटा निकालें हम तो ऐसे निकालेंगे, फिर से सबसे पहले अपॉन का साइन लगाएंगे, फिर जहाँ से एंगल मेज़र कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो बी से मेज़र कर रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड, जैसे ए से मेज़र कर रहे थे तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर, यहाँ बी से मेज़र कर रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बचा हुआ वेक्टर कौन था ए, उसका मैग्नीट्यूड, और कॉस के साथ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, और यही ए और साइन के साथ, ओके। तो जैसे बी कॉस के साथ बी ही साइन के साथ, एंगल दोनों ही वेक्टर्स के बीच का, एंगल दोनों ही वेक्टर्स के बीच का, और जहाँ से एंगल को मेज़र कर रहे थे, ओके, उस वेक्टर से मेज़र कर रहे थे एंगल को, उसका मैग्नीट्यूड पहले आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड पहले आएगा। यहाँ बी बीटा को कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, बी से मेज़र कर रहे हैं तो पहले बी आ गया, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम एंगल को, वैसे ही हम यहाँ निकाल सकते हैं एंगल को। देखिए एक सिंपल सा तरीका और भी था हमारे पास, लेकिन हमने यहाँ कंसेप्ट को समझा है, इस वजह से मैंने आपको ये बता दिया है कंप्लीट रिजल्टेंट और एंगल्स हम कैसे निकालते हैं। यहाँ हम देखें अगर थीटा सिंपल निकल के आ जाएगा, ठीक है। पहले देखिए कैसे आएगा निकल के, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे अम्ब्रेला को थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए ये एक यहाँ ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ भी हम पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो एक रेक्टेंगल टाइप बनेगा। तो ये जो एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ, दिस इज आर वेक्टर, ओ आर वी आर ही अगर हम इसको कह दें तो यहाँ से tan थीटा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या है वी डब्ल्यू। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे ये वी आर वैक्टर है तो यहाँ वी आर कौन शो होगा, वी आर शो होगा ये वाली जो लेंथ है ना इसकी, इस रेन वेक्टर की जो लेंथ है वो शो होगी केवल इसके मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर है, जैसे ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, वेक्टर ए, तो इसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है यही होती है मैग्नीट्यूड, और इसके साथ डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर ये वेक्टर फॉर्म बन जाती है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ही है वी आर, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है वी डब्ल्यू, लेकिन इनके साथ साइन नहीं लग रहा वेक्टर का, यहाँ लग रहा है लेकिन लेंथ पर नहीं लगेगा। लेंथ को मेज़र करेंगे तो वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो tan थीटा लगाएंगे तो वी डब्ल्यू अपॉन वी आर, सिंपल हो जाएगा। वी डब्ल्यू कितना है, वी डब्ल्यू 12, वी आर कितना है 35, तो 12/35 हो गया tan थीटा। फिर वहाँ से थीटा आप निकाल लीजिए, tan इनवर्स 12/35, उसे सॉल्व कर लीजिए। नेचुरल टेंजेंट टेबल से आप निकाल सकते हैं वेरी इजीली, लेकिन यहाँ हम इससे निकाल के दिखाते हैं tan अल्फ़ा वाले से, ठीक है। कैसे निकल के आएगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, सबसे पहले सॉरी, लेकिन यहाँ जो हमने एंगल लिया है वो कितना लिया है tan थीटा, यहीं लगा के दिखा देते हैं आपको, tan थीटा, ओके। tan थीटा कहाँ से ले रहे हैं हम, वी आर से ले रहे हैं, तो सबसे पहले अपॉन लगाएंगे, फिर वी आर लिखेंगे, प्लस दूसरा वेक्टर क्या है वी डब्ल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, जैसे वी आर मैग्नीट्यूड लिखा वी डब्ल्यू मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ बिटवीन एंगल बोथ वेक्टर, दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, ओके। और वही वी डब्ल्यू के साथ साइन 90 डिग्री ऊपर आ गया, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो वी डब्ल्यू रहेगा ऊपर, ये पूरे टर्म्स जो है वो 0 हो जाएगी, कॉस 90 0 होता है, तो वी आर, तो tan थीटा कितना हो गया वी डब्ल्यू अपॉन वी आर, वही बताया था मैंने आपको इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। अगर आप ये वाला एंगल निकालें, यहाँ से निकालें एंगल को, ठीक है, वी डब्ल्यू वैक्टर से निकालें एंगल को, तो भी निकाल लीजिए। कैसे लगाएंगे, tan, सपोज इट इज़ दिस एंगल, हाँ दिस इज़ थीटा, आप इसको कोई नाम दे दीजिए, सपोज दिस इज बीटा, तो tan बीटा अगर हम इसे कह दें एंगल को, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ से एंगल ले रहे हैं अपॉन लगाएंगे सबसे पहले, जहाँ से एंगल ले रहे हैं वो आएगा वी डब्ल्यू आएगा, प्लस बचा हुआ कौन है वी आर, उसका मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, ध्यान रखना वेक्टर्स नहीं है यहाँ पर, ध्यान रखना, तो वी डब्ल्यू हो गया, जहाँ से एंगल ले रहे थे पहले वो आ गया, फिर बचा हुआ वेक्टर, उसके साथ कॉस के साथ दोनों ही वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, ओके, और वही वी आर साइन 90 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री में है, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये आ गया
वी आर अपॉन वी डब्ल्यू। अगर टेन बीटा निकालेंगे आप तो वी आर अपॉन वी डब्ल्यू। वैसे भी इस ट्राइंगल में देख लीजिए तो ये वाली वी आर कहलाएगी क्योंकि ये वी आर है और बचा हुआ वी डब्ल्यू। ओके, तो इस ट्राइंगल में देखेंगे तो टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, वी डब्ल्यू है, और परपेंडिकुलर क्या है, वी आर है, तो वी आर अपॉन वी डब्ल्यू। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसमें से माइनस कर दीजिए 90 डिग्री। ओके, इस 90 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस नहीं, 90 डिग्री में से थीटा माइनस कर देंगे तो बीटा मिल जाएगा, और 90 में से बीटा माइनस कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा। एक ही बात है, ठीक है। तो कैसे भी निकाल लीजिए, टेन थीटा इक्वल्स टू वी डब्ल्यू अपॉन वी आर, ये निकल के आया। यहाँ से इसे हटा लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपके। ओके, इजीली। तो यहाँ से जो टेन एंगल निकल के आएगा थीटा, मीन्स जो एंगल ले रहे हैं हम वी आर से, टेन थीटा कितना आया निकल के, वो आया निकल के वी आर अपॉन वी डब्ल्यू। ओके, और वी आर कितना है, दिस इज 35, और वी डब्ल्यू कितना है, दिस इज 12। ओके, लेकिन टेन बीटा है ये, टेन थीटा कितना है, वी डब्ल्यू अपॉन वी आर है। ओके ओके, दिस इज वी डब्ल्यू अपॉन वी आर। वी डब्ल्यू अपॉन, एक ही बार में हम वर्टिकल से निकाल देते हैं, नहीं तो फिर 90 माइनस करना पड़ेगा उसमें से। ओके, तो वी डब्ल्यू कितना है, दिस इज 12 अपॉन वी आर कितना है, 35। तो टेन थीटा इज दिस। ओके, 35 में डिवाइड कर दीजिए 12 से। ओके, सॉरी, दिस इज 12 इज डिवाइडेड बाई 35। ओके, 0.0 इंक्रीज कर लेते हैं तो ये 3 टाइम्स होगा, 3 5 जा 15, 5 3 3 जा 9, 1 10। ओके, माइनस 15। ओके, अगेन 0 इंक्रीज कर लेते हैं, फिर आई थिंक 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 5 जा 20, 0 4 3 जा 12, 40 माइनस 10। ओके, फिर 0 इंक्रीज कर लेते हैं, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9, 1 10, ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स, दिस इज 70। ओके, माइनस 30, फिर 0 इंक्रीज कर लेते हैं, फिर 10 टाइम्स तो 350 हो जाएगा, 9 टाइम्स भी कम होगा, 8 टाइम्स होगा, 8 5 जा 40, 0 4 8 3 जा 280 हो जाएगा, दिस इज 20। ओके, तो ये होगी 0.3428, 0.3428। 8 को स्किप कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो ये ड्रॉप डिजिट 5 से बड़ा है तो 2 में एक इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल्स टू दिस। ओके, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 0.343। तो आप यहाँ इसको टेन इनवर्स के साथ भी लिख के छोड़ सकते हैं। थीटा एंगल कितना होगा, उसे कितना एंगल रखना होगा, उसे रखना होगा टेन इनवर्स 0.343। लेकिन आप कोई आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि ये एंगल है कितना, कि इतने एंगल पर उसको रखना है। एक वैल्यू होती है डिग्री में, तो आपको पता चल जाती है कि कितने डिग्री पे रखना है थीटा उसको। ठीक है, अम्ब्रेला जो रखना है उसकी जो वो डायरेक्शन है क्या रहेगी, वर्टिकल से ये जो डायरेक्शन है तो वो रहेगी टेन इनवर्स 0.343। तो यहाँ आप आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेचुरल टेंजेंट टेबल गिवन है एग्जाम में, या फिर कोई वैल्यू यहाँ गिवन है साइड में ब्रैकेट में क्वेश्चन के साथ, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं इसको। बट आपको अगर नेचुरल टेंजेंट टेबल गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको निकालना बता सकता हूँ यहाँ से। ओके, कैसे निकालेंगे उसे देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ टेन थीटा, दिस वैल्यू इज टेन थीटा इक्वल्स टू 0.343। ओके, आपको नेचुरल टेंजेंट टेबल में 0.343 ढूंढना है। अगर आपको ये मिल जाए तो बहुत ही बेटर है। अगर ये नहीं मिलता है तो आप इसके सबसे जो क्लोज है उसे ढूंढेंगे। ओके, तो इसके जो सबसे क्लोज है, देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट कॉलम को देखेंगे, जो 0 डिग्री के वाला कॉलम है। स्टार्ट में ही जो 0 डिग्री वाला कॉलम है वहाँ सारी वैल्यू आपको पॉइंट में मिलेंगी। उसके बाद जितने भी कॉलम हैं आफ्टर 6 मिनट के सारे कॉलम हैं, 6 मिनट के, फिर 12 मिनट पे, फिर 18 मिनट, ऐसे 9 तक हैं कॉलम, 9 कॉलम है टोटल। तो उन 9 कॉलम बचे हुए जो कॉलम हैं सभी में आपको पॉइंट के साथ वैल्यू नहीं मिलेगी और 4 डिजिट में एक वैल्यू मिलेगी। तो वो सब वैल्यूज़ पॉइंट में ही मानी जाएंगी। सपोज ये लिखा है 0.34, तो इसके जो सबसे, सपोज अगर कहीं ये लिखा है 3424, मीन्स फर्स्ट वाले कॉलम को, जो 0 डिग्री वाला कॉलम है
एक सेकेंड, अगर आपको जो फर्स्ट कॉलम है, जो 0 डिग्री वाला कॉलम है, उसके बाद जितने भी बच्चे कॉलम हैं उनमें वैल्यू 4 डिजिट में आपको दिखती है कोई भी, जैसे ये दिखता है आपको, तो वो पॉइंट में ही मानी जाएगी 0.3424। ओके, तो वो पॉइंट लेकिन लिखा हुआ है नहीं उसमें। ओके, फर्स्ट हम क्या देखना है, हमको यही वैल्यू को ढूंढना है, इसी वैल्यू को हमें ढूंढना है। नेचुरल टेंजेंट टेबल में 0.343 को ढूंढेंगे हम, लेकिन हमको ये नहीं मिलता। हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 0.3424, इसके सबसे ज़्यादा क्लोज मिलता है हमको 0.3424। तो ये मिलता कहाँ है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसकी जो रो है वो 18 डिग्री के सामने है, बिल्कुल जस्ट। और इसको ऊपर देखेंगे, कॉलम में ऊपर देखेंगे तो वो मिलेगा आपको 0.9 डिग्री पर। ओके, कहाँ मिलेगा, 0.9 डिग्री पर। तो ये टोटल मिला के हो जाता है 18 डिग्री ये और 0.9 डिग्री ये हो जाता है 18.9 डिग्री। ओके, तो tan 18.9 डिग्री की वैल्यू होती है 0.3424। ओके, ये जो वैल्यू है किसकी है, वो 18.9 डिग्री। तो ये सामने जो रो में 18 डिग्री है और जो कॉलम में ऊपर है 0.9 डिग्री, इन दोनों को मिला के बन गई ये वैल्यू। अगर आप इसको और ऊपर देखेंगे और ऊपर, तो वहाँ आपको मिनट में वैल्यू मिलेगी 54 मिनट। तो 54 मिनट को आप डिग्री में चेंज करोगे तो ये निकल के आएगा 0.9 डिग्री। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, इससे कन्वर्ट कर सकते हैं आप। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से 0.3424 मिला है अभी हमको, लेकिन 0.343 नहीं मिला, तो कितना डिफरेंस और रह गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना रह गया, 0.343 में से इसके आगे एक जीरो भी ले लेते हैं, हो सकता है जीरो ही हो, माइनस करेंगे हम 0.3424, तो वो मिलता है 0.0006 मिलेगा ये। ओके, 10 4 6 1 2 2 -0। ओके, तो 6 का डिफरेंस और रह गया इन दोनों में। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे 6 का मीन डिफरेंस वाली टेबल में देखेंगे हम। तो 6 को ढूंढेंगे, आप सामने ही मीन डिफरेंस की टेबल है, वहाँ आप 6 को ढूंढेंगे तो वो 6 मिलेगा आपको 2 मिनट के ऊपर। ऊपर जाके देखेंगे तो वो 2 मिनट वाला कॉलम होगा, उसमें मिलेगा आपको 6। ओके, उसी के जस्ट सामने 18 डिग्री के जस्ट सामने और आगे आप जाएंगे तो वहाँ आपको 6 मिलेगा मीन डिफरेंस की टेबल में, लेकिन आप कॉलम को ऊपर देखेंगे तो वो होगा 2 मिनट। ओके, तो 2 मिनट और ऐड होना है अभी इसमें, किसमें, इसमें। तो ये टोटल वैल्यू बनती है tan 18.9 डिग्री प्लस 2 मिनट। ओके, 2 मिनट और ऐड होगा अभी इसमें, तब जाके मिलेगा हमको दिस 0.343, क्योंकि यहाँ 6 का डिफरेंस चल रहा था। अगर 6 का डिफरेंस पूरा हो जाता तो वो 0.343 ही हो जाती। ओके, अब लेकिन इस वैल्यू को हमें कंप्लीट डिग्री में लिखना है, क्योंकि ये तो अभी 2 मिनट है। ओके, तो यहाँ मिनट को चेंज कर लेते हैं डिग्री में, तो ये ऐड हो जाएंगी वैल्यूज़। तो 2 मिनट को आप चेंज करेंगे डिग्री में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, इससे यहाँ से निकालें तो आप 1 मिनट इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/60 डिग्री। ओके, तो 1 मिनट इक्वल्स टू दिस 1/60 डिग्री, दिस इज, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 1/60 से, तो वो वैल्यू डिग्री में ही आएगी। 2 3 जा दिस इज 30, तो 1/30। 30 से आप डिवाइड करेंगे 1 में, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ओके, 1 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 0.10 मिल जाएगा हमको। ओके, फिर नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 0 मिल जाएगा। अब ये वैल्यू हमको डिग्री में मिलने वाली है। 33 जा 90, फिर 10 बचेंगे, 33 जा 90, फिर ऐसे ही चलता रहेगा 0.033। तो ये जो 2 मिनट हैं, ठीक है, ये जो 2 मिनट अभी हमने निकाले, उसकी ये कैलकुलेशन है, कितने निकल के आए वो डिग्री में, वो निकल के आए 0.03333, ऐसे ही चलता रहेगा डिग्री में। तो इसमें इतना और ऐड कर दीजिए, ये हो जाता है फिर tan 18.9 डिग्री प्लस 0.03333 डिग्री, ऐसे ही चलेगा। तो इतना ही लिख लेते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा वो 0.343। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है tan 18.93 डिग्री की वैल्यू 0.343। ओके, तो tan ये जो वैल्यू है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू क्या था ये, तो ये इन्वर्स में ही था, चाहे तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे करेंगे हम, दिस इज tan, नाउ थीटा
इक्वल्स टू 10, ऐसे लिख सकते हैं 18.93 डिग्री इक्वल्स टू दिस इज 0.343। ओके, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स ये वैल्यू हमको मिल चुकी है 10 18.93 की 0.343, लेकिन 0.343 के आगे आप इसे लिख दीजिए तो एक ही बात है वो tan थीटा इक्वल्स टू tan 18.93 डिग्री। ओके, तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा हमको 18.93 डिग्री। ओके, दिस इज द आंसर। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आंसर गिवन है वहाँ पर, दिस इज थीटा इक्वल्स टू 19 डिग्री। ओके, दिस इज द आंसर फाइनल। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 18.93 डिग्री है तो 19 डिग्री, तो उसको जो अम्ब्रेला सेट करना होगा वो 19 डिग्री पर वर्टिकल से सेट करना होगा। तो ये जो एंगल निकल के आया दिस इज 19 डिग्री, वही एंगल ये यहाँ पूछ रहे थे। तो जो यहाँ मेन चीज़ थी वो ये था कि नेचुरल टेंजेंट टेबल को हम किस तरीके से रीड करें और कैसे यूज़ करना है उसका। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।